हेलो। हेलो। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? और लास्ट टाइम मैंने बेसिक्स ऑफ एपी पे एक वीडियो बनाई थी जो टेंथ आईसीएससी और सीबीएसई दोनों से रिलेटेड है ना। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लूंगा उनके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए इन चीज़ों को? पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता तो सॉल्यूशन का वीडियो देखेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, फिर ट्राई करेंगे, फिर उसका वीडियो देखेंगे। इस तरीके से करते हुए चलेंगे। आप देखना आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो उनमें, ठीक है। तो पहला हमारे पास है क्वेश्चन है इफ एन टाइम्स द nth टर्म। सबसे पहला वाला पार्ट देखना है ना। हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एन टाइम्स द nth टर्म, तो क्या हो जाएगा? ए एन हो जाएगा, इज इक्वल टू एम टाइम्स द mth टर्म। ये ए एम हो गया। और प्रूफ क्या करना है कि ए, हमें ये इसमें प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है वो ये करना है ए एम प्लस एन इक्वल टू क्या प्रूफ करना है? जीरो प्रूफ करना है हमको, ठीक है। हमको इसमें ये वाला प्रूफ पार्ट प्रूफ करना है। ये था पहले क्वेश्चन में जो हमें गिवन था और जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ठीक जा रहा है। हाँ, अब देखो जरा, यह n है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस एन माइनस वन डी लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर m इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस एम माइनस वन डी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा? एन ए, यहाँ पर एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी, यहाँ पर कितना आएगा? एम ए, एम को भी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम स्क्वायर डी माइनस का कितना आएगा? एम डी आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है? मुझे m प्लस वन बनाना है, तो मैं यहाँ से a कॉमन ले रहा हूँ। देखो क्या करूँगा मैं यहाँ पर n माइनस क्या करूँगा? m, ये है, यहाँ से इसको यहाँ ले आया, ठीक है। अब यहाँ से d कॉमन लूंगा, तो d कॉमन में लिखा जाएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर माइनस एन डी है, और इधर से एम डी आएगा, और इधर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ से a है, मैंने n माइनस कितना लिया? m प्लस डी, डी इसको तोड़ लो, n माइनस m में और n प्लस m में, यहाँ से माइनस डी कॉमन ले लो, तो यहाँ n माइनस कितना आएगा? m इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब n माइनस m देखो तीनों में है, तो इसको डिवाइड कर दो, तो a प्लस डी बचेगा, m प्लस n बचेगा, माइनस का d बचेगा, और इक्वल टू जीरो। और यहाँ आ जाएगा a प्लस डी कॉमन ले लो जरा, एम एन माइनस वन डी इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या होता है? इसको क्या लिख सकते हैं? ये ए एम ही तो है, दिस इज क्या है? ये ए एम। तो ए एम इक्वल टू क्या होगा? जीरो हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, जैसे हमको ये वाला पार्ट प्रूफ करना था, ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करना था, तो मुझे अगर ए एम प्लस एन निकालना है, तो मैं ए प्लस क्या लिखूंगा? एम प्लस एन माइनस वन डी ही तो लिखूंगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? जीरो आ रही है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ना पेपर में ऐसा जरूर आता है, determine k so that this are the consecutive terms of an AP। consecutive terms हैं AP के। अगर AP का consecutive terms है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, शुड बी सेम। AP की हमारे पास एक ही कंडीशन होती है। कहाँ गया? ये रहा। तो यहां से क्या लिखेंगे? थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर देता हूं मैं इसको, है ना।
इस क्वेश्चन को देखो। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आंसर 2 में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सेकंड टर्म में से क्या करना चाहिए मुझे, फर्स्ट टर्म माइनस करनी चाहिए, और थर्ड टर्म में से क्या माइनस करना चाहिए, सेकंड टर्म माइनस करना चाहिए। कुल मिलाकर ये है कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। a1 माइनस a2 से आप ये नहीं कह सकते फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है जो क्वेश्चन में गिवन है, पर ये तो कह सकते हैं कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2k² प्लस कितना आएगा, 3k प्लस 6 आएगा, माइनस फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा, k² प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू थर्ड टर्म कितना आएगा, 3k² प्लस कितना आएगा, 4k प्लस 4 माइनस 2k² प्लस कितना, 3k प्लस कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जरा क्या आने वाला है, 2k² माइनस k², आदत डालो कॉमन टर्म्स को इकट्ठा करने की, इससे पेपर में आपका टाइम बचेगा। माइनस का 4k प्लस 6 है और माइनस 8 है, यहाँ 3k² है माइनस 2k² है, यहाँ पर 4k है माइनस 3k है प्लस 4 माइनस कितना है, 6 है। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा k² माइनस k माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, k² प्लस k माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। तो k² से k² कैंसिल होगा, यहाँ माइनस 2 है प्लस 2 है इक्वल टू कितना आएगा, k, और ये वाला k, 2k हो गए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, 0 इक्वल टू कितना आ गया, k, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। क्या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, तो मैंने k का वैल्यू निकाल दिया। अगर पेपर में बोलता टर्म्स निकालनी है तो k की हम वैल्यू पुट कर देते। पेपर में ये देखना क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप जो भी अटेम्प्ट करोगे आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो सही अटेम्प्ट करोगे आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। चलो अब एक ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में देखो, इफ द p at term is 1 by q, q at term is 1 by p, then prove that p plus q term is equal to 1। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जनरली ऐसे ही सोचो जैसे आप पीपी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, फिफ्थ टर्म इतनी है, सिक्स टर्म इतनी है, तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, फिर a और d का वैल्यू निकालते थे। a और d का वैल्यू निकालने के बाद फिर हम उसको क्या करते थे, जो पूछा था वो निकालते। एपी में केवल 3 चीजें पता होनी चाहिए, एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो फिर हो ही जाता है। अब यहाँ पर देखो, ये थर्ड है, ठीक है, हाँ हेलो, ठीक है, इसमें कह रहा है पी एट टर्म है, तो मैंने बोला ए पी कितना है, 1/q है, फिर इसने कहा क्यू एट टर्म, दिस इज 1/p, फिर कह रहा है प्रूव दैट ए पी क्यू इज इक्वल टू 1। ये वाला पार्ट हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर ये वाला पार्ट हमको प्रूफ करना है तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ए पी क्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर ए प्लस पी क्यू माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा, डी। अब जरा इसे देखो, a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना,
क्यू, क्यूवेट टर्म को लिखेंगे तो क्या करेंगे, ए प्लस क्यू माइनस 1d, यहाँ पर कितना आएगा 1/p आएगा, ठीक है। यहाँ सेकेंड टर्म, तो यहाँ ए से ए तो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आएगा d, तो p माइनस 1 माइनस का q और प्लस का 1, देखो d लिखा और इनके p माइनस 1 लिखा और इसका साइन चेंज कर दिया, दिस इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, तो 1 से तो 1 गया, तो यहाँ पर d आया और p माइनस q आया, यहाँ p माइनस q और अपॉन में pq आ जाएगा, है ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो d का वैल्यू आया 1/pq आ गया, d का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है, d का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया। अब a में वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, अगर a में वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, एक मिनट बच्चों, हाँ, तो इस वाली में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर a है प्लस p माइनस 1 और 1/pq, दिस इज इक्वल टू 1/q, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq इज इक्वल टू 1/q, ये तो कैंसिल हो गया, तो a जो आ गया दिस इज 1/ कितना आ गया, pq आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 1/pq। अब a की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 1/ कितना आ गया pq प्लस pq माइनस 1 और यहाँ पर भी 1/ कितना है pq है, ठीक है, सही कर रहे हैं, हाँ सही कर रहे हैं। देखते हैं आगे क्या करना है, एलसीएम ले लो जरा इसका, यहाँ आ गया pq, यहाँ 1 आएगा और यहाँ pq माइनस 1 आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ से pq अपॉन में कितना आ गया pq, दिस इज इक्वल टू 1, a pq इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, करने तो सारे ही हैं। तो शो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म, इसने हमें फर्स्ट टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म हमको क्या दे दिया, ए दे दिया, ठीक है, सेकेंड टर्म इज बी, अगर सेकेंड टर्म मिला है हमको तो सेकेंड टर्म ये हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया बी हो गया, सेकेंड टर्म इज बी। अच्छा, और क्या है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या होता है एनएच टर्म होती है, एनएच टर्म कितनी दे दी, सी दे दी, लास्ट टर्म इज इक्वल टू नहीं, ये प्रूव करना है, तो लास्ट टर्म है, एक मिनट, द लास्ट टर्म इज सी, अच्छा सम प्रूव करना है, ठीक है, तो हमें एस एन दे रखा है इन्होंने यहाँ पर, ए प्लस कितना है सी है, और यहाँ पर बी प्लस सी माइनस का कितना है 2a है, और यहाँ पर 2, गड़बड़ हो गई, यहाँ पर है a प्लस सी और फिर है b प्लस सी माइनस का 2a और अपॉन में लाना है 2 और यहाँ पर b माइनस a लाना है, ठीक है, b माइनस a लेके आना है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दे रखी है तुमको, तो ऐसा करते हैं ना, सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, सेकंड टर्म a प्लस 1d होता है, दिस इज इक्वल टू b, तो d का वैल्यू तो मिल गया, d का वैल्यू मिल गया b माइनस ए, d का वैल्यू मिल गया b माइनस ए। अब वो कह रहा है कि nth टर्म भी चाहिए, तो a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d लिखेंगे, और ये दे रखी है c है, तो यहाँ पर a तो फर्स्ट टर्म ही है, यहाँ n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है b माइनस ए है, तो यहाँ c माइनस ए इधर जाएगा, उसके बाद क्या होगा b माइनस ए नीचे आएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, n माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, और सम के लिए हमें क्या जरूरत पड़ने वाली है वो देखो जरा, एस एन इक्वल टू हमको क्या लिखना चाहिए n अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए a प्लस लास्ट टर्म, कुछ लोग n लिख देते हैं और कुछ a n लिख देते हैं, इज द सेम थिंग, ठीक है, तो एस एन इक्वल टू, अब ये 1/2 तो ठीक है, n की वैल्यू डालेंगे और यहाँ a प्लस क्या आएगा c आएगा, a प्लस सी, सी इज द लास्ट टर्म, n निकालना है, n यहाँ से निकाल लो,
सी माइनस ए और बी माइनस ए प्लस वन इक्वल टू कितना, एन। तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए इक्वल टू एन आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एन कितना बचेगा, देखो एन कितना बच रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। तो एन आ रहा है हमारे पास सी प्लस बी माइनस का 2a अपॉन में b माइनस ए, और यही वैल्यू उठाकर यहाँ डालनी है। तो c माइनस बी प्लस 2a अपॉन में b माइनस ए। अब इसे एक बार ठीक से लिख देते हैं, अरेंज कर दो। a प्लस सी यहाँ आ गया, यहाँ b प्लस सी माइनस 2a आ रहा है, अच्छा प्लस ही तो है ये, ठीक है। तो b प्लस सी माइनस का कितना आ गया 2a, अच्छा ये माइनस था। माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 2a और अपॉन में 2 आ गया, और यहाँ पर b माइनस कितना आ गया, a आ गया। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमको क्या हो गया, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। और इस क्वेश्चन में ये ही प्रूफ करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये ही प्रूफ करना था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3 numbers are in the ratio, 3 नंबर एपी में हैं जो 3, 7, 9 है। if 5 is subtracted from the second, the resulting number will become will be in AP। मतलब ये अभी AP में नहीं है, लेकिन अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मिडल नंबर से तो मेरे को सीक्वेंस AP में मिल जाएगी। तो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। ओरिजिनल नंबर हमको यहाँ से निकालने हैं। तो ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। 3 नंबर एपी में है, तो मैंने बोला जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 3x है, जो सेकंड है मेरे पास वो कितना आएगा, मेरे पास 7x आएगा, और जो थर्ड है वो मेरे पास कितना आएगा 9x आएगा। 3 नंबर हो गया एपी। नंबर से केवल अभी 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर से 5 को माइनस कर दो, ठीक है। अब कह रहा है ये एपी में बन जाएंगे। अगर ये एपी में बन गए तो अब आपको पता है क्या करना है, ये 7x माइनस 5 आ गया और ये वाला 9x आ गया। अगर एपी में है तो क्या चीज सेम होनी चाहिए इन चीजों में, इनमें सभी में कॉमन डिफरेंस जो आएगा, कॉमन डिफरेंस जो आएगा शुड बी सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम होना चाहिए। तो मैं जब लिखूंगा डी तो मैं सेकेंड टर्म में से क्या माइनस करूंगा, फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, और थर्ड टर्म में से मैं सेकेंड टर्म माइनस करूंगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर कितना आ गया 7x माइनस 5 माइनस का 3x आ गया, तो 9x माइनस 7x प्लस कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ पर 2x प्लस 5 आएगा, और यहाँ पर 2x माइनस कितना आएगा 5 आएगा। 7 माइनस 3 क्या होता है, गड़बड़ हो रही है, 4x आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 4x आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से 2x बचेगा, और यहाँ पर 5 प्लस क्या बचेगा 5 बचेगा। दिस इज इक्वल टू कितना 10, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10। तो अब हमको क्या करना है, तो x इक्वल टू 10 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया, तो कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक अगर 5 है तो अब मेरा जो आंसर होना चाहिए, जो मेरा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट नंबर जो है वो 3 इंटू कितना होना चाहिए 5, सेकेंड नंबर होना चाहिए 7 इंटू 5 माइनस 5, और यहाँ 9 इंटू 5 होना चाहिए।
तो मेरे को मिलेगा 15। 35 में से 5 गया, कितना आ गया 30, और यहाँ कितना आ गया 45 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 45 आ गया। दिस इज 45। ठीक है, ये नंबर समझ में आता है। देखो, 8 टर्म ऑफ एन एपी इज हाफ द सेकेंड टर्म। 8 टर्म जो है वो हाफ है। किसका हाफ है? ये सेकेंड टर्म का हाफ है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? 8 टर्म। एट टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेकेंड टर्म, मतलब A2। तो 8 टर्म को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 7D। हाफ सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं? A प्लस D। तो यहाँ पर 2A प्लस 14D इज इक्वल टू A प्लस D आ जाएगा। तो यहाँ पर A आ जाएगा 14 है ना, तो A इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का 13D आ जाएगा। ऐसा सही कर दूं, ये 7 सा लग रहा है। ठीक है, तो मेरे को आया 2A प्लस 14 और यहाँ A प्लस D। तो मेरे को मिला A और D माइनस कितना आ गया? 13 आ गया। यहाँ से कितना आ गया? ये वाली वैल्यू आ गई। अब कह रहा है 11 टर्म। 11 टर्म कितना आएगा? A11 एक्सीड्स। एक्सीड्स मतलब बड़ी है। किससे बड़ी है? 1/3। 1/3 ऑफ द फोर्थ टर्म बाय कितना? 1। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? A प्लस 10D लिख लो, माइनस 1/3। इसको A प्लस क्या लिखेंगे? 3D। दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ आएगा एलसीएम लेने के बाद 30D माइनस का A माइनस का 3D और इक्वल टू कितना आएगा? 3। ये आ जाएगा 2A प्लस 27D इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन कौन सी है? सेकंड है। फर्स्ट मेरे पास यहाँ है, तो फर्स्ट की वैल्यू डाल दो इसमें। 2 इंटू माइनस का 13D प्लस का 27D इज इक्वल टू 3। तो माइनस का 26D प्लस 27D इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। D का वैल्यू कितना आएगा? 3। अगर D 3 है तो A कितना है वो भी पता पड़ जाएगा। माइनस 13 इंटू 2 3। तो माइनस का कितना आ गया? 39 आ गया। माइनस का 39 आ गया। ठीक है, फाइंड द, क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया ये। फाइंड द, चलो कोई बात नहीं, फाइंड द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता पड़ गया, एंड कॉमन डिफरेंस। अगर ये चीजें मिल जाए फिर तो कुछ भी आए क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, इजिली निकाल सकते हैं अपने आप भी, है ना। बस हो गया ये वाला भी हमारे पास। 11 क्वेश्चंस में से हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो कौन सा है। प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है इसमें कभी कभी, है। अब ठीक है, ये हमारा
यहां से शुरू था। चलो इस पे आ जाते हैं। ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एपी की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो पता ही है आप लोगों को, कर ही लोगे से तो। आंसर नंबर 7, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो 2x माइनस का x प्लस 2 और यहाँ पर 2x प्लस 3 माइनस का कितना आएगा 2x। यहाँ पर आ गया 2x माइनस x माइनस 2, यहाँ 2x प्लस 3 माइनस का कितना आएगा 2x आएगा। दिस इज इक्वल टू 3 और यहाँ x माइनस 2, x इक्वल टू कितना आएगा 5। x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, चलो 5 आ गया तो ठीक आ गया। अब इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द नंबर, ये एपी गिवन है, सो दैट देयर सम इज 554। ठीक है, कितनी टर्म्स का सम 55 होगा। ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 16 माइनस क्या करेंगे 64 करेंगे, कितना आएगा -4। और एसएन जो आएगा, एसएन जो आएगा वो कितना आएगा 554 आएगा। ठीक है, अब अगर एसएन आ गया मेरे पास, यहाँ पर n/2 आ गया, तो यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d। अब एसएन का वैल्यू कितना है 554 है, यहाँ n/2 है, यहाँ पर 2 इंटू कितना आएगा 64 और n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आएगा -4 आएगा, डी का वैल्यू -4 आएगा। अब देखो यहाँ पर आएगा 8, 8 और 10 इक्वल टू n, यहाँ पर 128 माइनस का 4n प्लस का 4। अब 1088 इक्वल टू n ले लो, चलो पहले माइनस का 4n और प्लस का 132 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब 1088 इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 4n² प्लस का 132n आ जाएगा। अरेंजमेंट कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। 132n प्लस 1088 इक्वल टू कितना आएगा 0। 2 से काटें इसको थोड़ा सा, 2 6 12, 2 6 12। ठीक है, 2 5 4 4। अब फिर से 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा n² बचेगा, माइनस का 33n बचेगा। 2 2 4, 2 7 14 और 2 2 4 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 272 है, यहाँ पर यहाँ 2 आएगा 1 2 3 और यहाँ पर 6 2 6 12, 2 8 16, 2 3 और यहाँ कितना 4, यहाँ पर कितना आएगा 17 और यहाँ 17 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 33 लाना है तो क्या करें इसमें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अगर 16 में 17 ऐड कर दूं तो मुझे लगता है 33 आ रहा है। तो n² हो गया माइनस का 17n माइनस का 16n प्लस 272 इक्वल टू 0। n कॉमन लो जरा, n माइनस 17, 16 कॉमन लो, n माइनस 17 इक्वल टू 0। तो n माइनस 17 और यहाँ पर कोई साइन गड़बड़ हुआ है शायद, 4n² नहीं, ठीक है दोनों पॉजिटिव आ रही हैं। n माइनस 16 इक्वल टू 0 आएगा, तो n इक्वल टू 17 आ गया और n इक्वल टू 16 आ गया। तो या तो 17 टर्म्स हो सकती हैं या 16 टर्म्स हो सकती हैं, कहीं थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ इसे, क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम की बात कर रहे हैं, गलत डाउट जा रहा है इसमें। मेरा -4 है और ये 544 है। एक मिनट लगेगा बच्चों, ये है 544 है। ठीक है, एपी ठीक है, 6 माइनस 4, ठीक है -4 है, तो 544 है यहाँ पर n/2, 64 लिया, 128 माइनस आया था तो ठीक है,
2a प्लस एन माइनस 1d है, तो माइनस का 4n प्लस 4 माइनस 4n प्लस 132 माइनस का 4n स्क्वायर और ये 32n स्क्वायर, तो n स्क्वायर इधर आ रहा है और माइनस का 132n प्लस का 1088 इक्वल टू 0। ठीक है ये भी। और इसे देखें अगर 33n, ये भी ठीक आ रहा है। अच्छा एक चीज चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर का है, इसका डिवीजन सही है हमारा कि नहीं है। यहाँ पर 272 डिवाइडेड बाय 16, ये भी 17 आ रहा है, तो फिर हमारा आंसर ठीक आ रहा है। जो आ रहा है आ रहा है, जो हमें दिख रहा है हमको बोलना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें दो चीजें समझाना चाहूंगा। अब देखो, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन AP is 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231। एक चीज ध्यान से समझ लो, अगर AP में, ये इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर AP में 4 नंबर्स लेने को बोले और जिनका सम दे रखा हो, वर्ड ध्यान से पकड़ना, ऐसे 4 नंबर जिनका सम आपको दे रखा हो, कॉन्जिक्यूटिव AP के ऐसे 4 नंबर जिनका सम आपको दे रखा हो, तो वो नंबर्स हमेशा क्या लेना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान रखना इस चीज को। 4 नंबर्स इन AP जो कॉन्जिक्यूटिव हो, तो यहाँ पर a माइनस 3d लेना पहला नंबर, तो a माइनस डी, 2d प्लस कर दो, इसमें इसमें भी 2d प्लस कर दो, तो कितना आएगा d, और फिर इसमें भी 2d प्लस कर दो, तो a प्लस कितना आएगा, 3d आएगा। और अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि 3 नंबर्स होनी चाहिए, 3 नंबर्स होनी चाहिए, तो पहला नंबर a माइनस डी, इसमें d ऐड करो तो a बचेगा, फिर d ऐड करो तो क्या बचेगा, a प्लस डी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, ये भी 3 नंबर्स की बात कर रहा है, 3 नंबर्स की बात कर रहा है। तो पहला नंबर मेरे पास है a माइनस डी, फिर आएगा a और फिर आएगा a प्लस डी। अब कंडीशन क्या कह रहा है, जो 3 नंबर्स हैं उनका सम दे रखा है, उनका सम है a प्लस डी इज इक्वल टू 21। ये कैंसिल हो गया तो 3a इक्वल टू 21 आ गया, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 7। और इनका प्रोडक्ट कह रहा है, प्रोडक्ट मतलब 7 माइनस डी इंटू 7 और यहाँ पर 7 प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 231। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, अब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, 49 माइनस कितना, डी स्क्वायर इक्वल टू 33 आ रहा है मेरे पास, तो 49 माइनस 33 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो यहाँ पर 16 इक्वल टू डी स्क्वायर आ गया, तो डी जो आ गया आपके पास प्लस माइनस 4 आ गया, तो डी आ गया आपके पास, वो क्या आ गया, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो मैं डी का वैल्यू, अब a 7 है, दो AP बनेंगे इसमें, अगर कॉमन डिफरेंस ऐसा आ जाए तो क्या लिखना, व्हेन a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 4, ऐसा करना। तो यहाँ पर 7 माइनस डी है, फिर 7 है, मतलब a है, फिर a प्लस डी है, तो नंबर क्या आएंगे, माइनस प्लस 3 7 और क्या आएगा, 11 आएगा। जब यहाँ a का वैल्यू 7 लेंगे और d का वैल्यू माइनस 4 लेंगे, तो यहाँ a माइनस डी तो प्लस डी, यहाँ a और यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस डी, तो क्या आ रहा है देखो, 11 7 और कितना आएगा, 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिल गई, हमको AP मिल गई। ठीक है, ये 3 टर्म्स हमारे पास किस में है, AP में आ गए। ठीक है ना, दिस इज कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये,
9 क्वेश्चन था। हेलो। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए हमारे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द डिफरेंस, इससे पहले एक चीज समझ लो। मुझे अगर सम निकालना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इन पॉलीगन, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू क्या होता है 90। जैसे एग्जाम्पल के ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल में n की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, तो मुझे लिखना है सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा 2 इंटू 3-4 इंटू क्या आएगा 90 आएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 90 आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से 180। अगर 4 साइड ले लो ऐसे तो n इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 माइनस का 4 इंटू क्या आएगा 90, तो यहाँ से 4 इंटू 90, तो यहाँ से कितना आएगा 360 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, और एपी का तो पता ही है हिसाब क्या होता है। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द टू एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज इतना। तो एक बात तो पक्की हो गई कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया 5 हो गया, और सबसे छोटा एंगल जो है वो 120 है। तो सबसे छोटा एंगल का मतलब हो गया ये 120 हो गया। अब कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, यहाँ दो चीजें मिक्स हैं, एक तो एपी है और एक पॉलीगन है, तो दोनों के सम का फॉर्मूला लगा दो। सम तो सेम ही आना चाहिए ना। अगर n/2 है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, ऐसे सोचो ना, जितने भी एंगल्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, और पॉलीगन में n साइड्स होती हैं, तो n एंगल्स होंगे, जितनी साइड्स होती हैं उतने ही क्या होते हैं एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जरा, 2a प्लस क्या आएगा n-1d और इक्वल टू, अब सम की बात दूसरी भी कर लेते हैं, उधर से उठा लेते हैं इसको। पॉलीगन के लिए दोनों से आंसर सेम आना चाहिए, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ पर n/2 है, यहाँ पर 240 हो जाएगा, 240, और यहाँ n-1 इंटू 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2n, यहाँ पर कितना आएगा 180n माइनस कितना आएगा 360 आ जाएगा, 180n माइनस 360। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ से क्या होगा 240n प्लस यहाँ 5 आएगा, तो 5n² माइनस का 5n इक्वल टू, ये वाला 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पर 360n माइनस कितना आ गया 720 आ गया, 720 आ गया यहाँ से। अब ये आ गया तुम्हारे पास 5n², इन दोनों को करेंगे तो प्लस का 235n माइनस का 360n प्लस का 720। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 5n² प्लस, इसे माइनस कर लेते हैं। ठीक है ना, मैं तो कैलकुलेटर से करूंगा। 360 में से माइनस कर रहा हूं मैं, यहाँ पर कितना कर रहा हूँ 235, तो यहाँ से हमारे पास माइनस में बचेगा, 125, तो 125 है, और प्लस का कितना है 720 है, 5 से डिवाइड कर लो इसे। ठीक है, अब इसके फैक्टर करके देख लेते हैं कितना आ रहा है।
अब यहाँ पर 144 है तो 272, 2 कितना आएगा 36, 3 से करेंगे तो 12, 3 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 और यहाँ पर भी कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर 9 आ 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 आ रहा है। तो ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस का 9n प्लस का 140 कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से n माइनस 16 ले लो, एक बार माइनस 9 ले लो और n माइनस कितना आएगा 16। तो एक तो n माइनस 16 आ गया और एक n माइनस कितना आ गया 9 आ गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 16 हो जाएगा और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 9। तो हमारे डबल आंसर आ गए है ना। अब इसे देखो जरा, कह रहा है इफ द सम ऑफ एन एपी इज 2, if the sum of an AP is 2 and the sum of first 5 terms if the sum नहीं होगा, if the first term होगा, इसे करेक्शन कर देते हैं थोड़ा सा। इफ द फर्स्ट टर्म करके देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 और सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स जो है वो 1/4 हैं द सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। ठीक है, तो इसे लिखना कैसे वो देख लो पहले। ए जो है वो कितना है, जो हमारे पास a है वो 2 है और कह रहा है सम ऑफ 5 टर्म इज इक्वल टू 1/4 द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। सोचो जरा, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म तो S5 हो गया और सम ऑफ नेक्स्ट 5 अगर लेने हैं, नेक्स्ट 5 जैसे 1 से लेके 5 और फिर 6 से लेके 10, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म जो है वो 1/4 है द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब शुरू की 10 टर्म्स में से पहले की 5 क्या कर दो, माइनस कर दो। ये ट्रिक थी यहाँ पर। तो यहाँ पर S10 में से क्या माइनस करूंगा S5, पहली 10 टर्म्स में से शुरू की 5 वाला सम माइनस कर दिया तो बची हुई 5 की टर्म्स आ जाएगा ना। तो यहाँ पर 4S5 आ गया और यहाँ S10 आ गया माइनस S5 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 5S5 इज इक्वल टू S10। तो यहाँ 5 इंटू यहाँ पर 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मतलब क्या आएगा 4d, यहाँ पर 10/2। ठीक है, हेलो, हाँ 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस कितना आएगा 9d आएगा। तो 2 से तो 2 गया, इसे भी काट लो, 5 2 जा 10, यहाँ 10a का वैल्यू 2 है, यहाँ कितना आएगा 20, 5 4 जा 20, 20d, यहाँ पर कितना आएगा 4a प्लस कितना आएगा 18d आ जाएगा। तो यहाँ तो आ रहा है 20, यहाँ आ रहा है 20d 4, हाँ ठीक है 20d इज इक्वल टू यहाँ पर 4 8, a की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू कितनी पुट कर दी यहाँ पर मैंने 2 पुट कर दी, प्लस 18 कितना आएगा d, तो यहाँ पर 20d माइनस 18d इज इक्वल टू 8 माइनस 20, 8 माइनस 20 माइनस 12 और यहाँ पर कितना आएगा 2d आएगा। तो यहाँ से 2d इज इक्वल टू माइनस 12, d का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से माइनस का 6 आएगा, d का वैल्यू कितना आएगा माइनस का 6 आएगा। अब निकालना क्या क्वेश्चन में वो देखो जरा, निकालना क्या है इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म मतलब S30 निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो S30 निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं। अगर S30 निकालना है तो क्या लिखा जाएगा 30/2 और 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब 29d। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया 15, यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 29 इंटू कितना आ गया माइनस 6 आ गया, तो यहाँ 15 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 6 9 54, कैरी 5,
70 ये आ जाएगा। तो यहाँ से 15 माइनस माइनस का 170 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था, उसको भी ध्यान से देख लो जरा। जैसे मैंने लिखा 10, फिर मैंने लिखा 4 कम कर दो 6, फिर मैंने लिखा 2, 4 कम हो गए, अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म क्या आएगा, 4 कम करने के बाद क्या आएगा, -2, यही आएगा ना। तो यहाँ है ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, इसको ध्यान से समझ लो, यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। जैसे ये आप क्या बोलोगे, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म और दिस इज द फोर्थ टर्म। ऐसे किसी भी एपी में अगर मुझे ये पता लगाना है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी, पहली नेगेटिव टर्म कौन सी आएगी, तो क्या करना है, तो क्या करना है वो देख लो। जैसे मुझे तो दिख रहा है यहाँ पर फोर्थ टर्म है, लेकिन अगर नंबर ऐसे शुरू होता 200, फिर होता 190 डिक्रीजिंग में, फिर होता 180, तो ऐसे पता नहीं कौन सा नंबर जाकर पड़ेगा जो पहला नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर पहला स्टेप करना है an इज लेस देन 0, मतलब जो नंबर आएगा, जैसे हमारा a फर्स्ट है, फर्स्ट को क्या लिखोगे 10 टर्म, a2 को क्या लिखोगे यहाँ पर 6 टर्म, a3 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 और a फोर्थ जो है वो हमारा -2 आ रहा है। तो n का वैल्यू हमारा कितना है, 4 है यहाँ पे। अब यहाँ देखो a प्लस n माइनस 1d इज लेस देन 0, a का वैल्यू है 10, n माइनस 1, d का वैल्यू है -4, तो यहाँ पर 10 माइनस का 4n प्लस का 4 लेस देन 0, तो यहाँ पर 6 माइनस 4n लेस देन 0, तो माइनस का 4n लेस देन कितना, -6। ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझ लो, अगर दोनों टर्म नेगेटिव हैं, इधर भी और इधर भी, और मुझे पॉजिटिव करनी है, तो कैसे पॉजिटिव करेंगे, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो -1 से, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। ठीक है। तो इनइक्वालिटी का मैं लिखूंगा 4n, यहाँ देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो, जब नेगेटिव है दोनों तरफ, आप ऐसे नहीं काट सकते, आप इसको ऐसे नहीं काट सकते, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करो, कितना आ गया, 6 आ गया, तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 6/4 आ गया, 2 2 4, 2 3 6। कहीं गड़बड़ कर दिए क्या, ओ हाँ यहाँ देखो जरा, 14 होना था, मैंने 6 लिख दिया, कैसे पता पड़ा गड़बड़ हो गई, बताता हूँ, देखो कैसे पता पड़ा मुझे। अगर आप चीजों को तरीके से करोगे खुद ही पता पड़ जाएगा। अरे हो जा, हाँ देखो यहाँ 4 टर्म दिख रही थी मुझे, पर मेरा वो मैच नहीं कर रहा आंसर, तो यहाँ पर कितना आ गया, 14 आ गया, यहाँ आ गया मेरे पास 14, तो यहाँ आ गया -14, तो यहाँ आ गया 14, तो यहाँ n इज ग्रेटर देन -14/4, यहाँ 2 और यहाँ 7, कट कटाकर कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो n का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 3.5 से, अगर 3.5 से ग्रेटर होना चाहिए तो क्या क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर 3.5 से ग्रेटर होना चाहिए, 3.5 से ग्रेटर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, फिर n-4 होना चाहिए, n इक्वल टू 4 होना चाहिए। एपी में ए नेगेटिव आ सकता है, डी नेगेटिव आ सकता है, डेसिमल्स में आ सकता है, एन जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी पॉइंट्स में नहीं आएगा। अगर एन पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब वो टर्म आपकी एपी में नहीं है। ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जारी रखिए, अगर आपको वीडियो से फायदा हो रहा है तो ही लाइक और सब्सक्राइब करना। हेलो, कोड जनरेट कर रहा हूँ, अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहो बाद में पढ़ने के लिए तो भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है।